नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शास्त्रों में भोजन के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में भोजन करते वक्त भोजन के सात्विकता के अलावा अच्छी भावना, अच्छे वातावरण और आसन का ज़्यादा महत्व है। ऐसे में देखिए, अगर भोजन शुद्ध हो तो व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है। भोजन अगर शुद्ध जल से बना हो, शुद्ध वायु में हो और यदि तीनों ही चीज़ें शुद्ध है तो व्यक्ति लंबी उम्र तक जीवित रहता है। भोजन करने से पहले 5 अंग, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुख होता है, अच्छी तरह से धोकर ही आपको बैठना चाहिए भोजन करने। आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह का भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले अन्नपूर्णा और अन्न देवता दोनों की ही स्तुति करें, उनका धन्यवाद दें और सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ऐसा प्रार्थना करें, फिर भोजन करें। जो व्यक्ति भोजन बना रहा हो, घर की महिलाएं हो या पुरुष हो, जो भी बना रहा है, स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाए तो सर्वोत्तम होता है। शास्त्र तो ये भी कहता है कि सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे के लिए अलग अलग निकालें, फिर अग्निदेव को भोग लगाएं, फिर घर वालों को खिलाएं। अगर आप इतना ना भी कर सकें तो पहला रोटी हटाकर रख दें और उसको क्रमशः गाय, कुत्ते, कौवों के लिए निकाल कर आप रखें और अग्निदेव को भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजन रसोई में नहीं करना चाहिए, रसोई घर जूठा हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि भोजन अगर आप रसोई घर में बैठकर करते हैं, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, तो ना सिर्फ प्रेम बढ़ता है, एकता रहता है, बल्कि राहु भी आपको परेशान नहीं करता। सुबह और शाम दोनों ही बेला भोजन करने का विधान है। सूर्योदय से 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी होता है। जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहलाता है। अब सवाल है, भोजन किस दिशा में बैठकर करें। देखिए, भोजन हमेशा पूरब और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा में की ओर जब आप मुंह करके भोजन करते हैं तो वह भोजन प्रेत को प्राप्त होता है और पश्चिम की ओर किया गया भोजन खाने से बीमारियां बढ़ती है। कैसा भोजन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी उम्र कम होती है। देखिए, बिछावन पर यानी बेड पर बैठकर भोजन ना करें, हाथ पर रखकर भोजन ना करें, इससे भी उम्र कम होती है। और टूटे फूटे हुए बर्तनों में तो भोजन भूलकर भी ना करें, वरना अल्पायु में ही आपको परेशानी, स्वास्थ्य की मुश्किलें आपको घेर सकती है। अगर आपको बहुत ज़ोर से मलमूत्र यानी टॉयलेट और आपको 2 नंबर जाना है तो ऐसे में भोजन आप उस समय ना करें। पहले आप फ्रेश हो लें, फिर भोजन करें। कलह कलेश का माहौल हो तो भी भोजन ना करें। अधिक शोर हो तो भूलकर भी भोजन ना करें। और रोते हुए भोजन पकाना और खाना दोनों ही निषेध माना गया है। पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे भूलकर भी भोजन ना करें। ऐसा भोजन आपकी उम्र को कम करता है। जो व्यक्ति आपको भोजन परोस रहा है उसकी निंदा कभी मत कीजिएगा। और ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भावना, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी नहीं पचता है। एक बार फिर से रिपीट करें। ईर्ष्या यानी जलन, डर, क्रोध, लोभ, बीमारी, दीन भाव यानी बहुत दुखी, द्वेष यानी मन में वैर, अगर ऐसा कुछ है और आप भोजन करते हैं, ये भोजन आपके लिए सही नहीं है। खड़े खड़े या जूते पहनकर या फिर सिर ढककर भोजन भूल कर भी ना करें। जब भी भोजन करें, जूते चप्पल उतार कर सर पर से जो भी आपने रखा है सर के ऊपर उसे हटाकर फिर भोजन करें। कहा जाता है, बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन करने से मुश्किलें बढ़ती है स्वास्थ्य की। किसी के द्वारा जूठा भोजन या छोड़ा हुआ भोजन भूलकर भी मत कीजिएगा। ऐसा भोजन आपके लिए सही नहीं होता। उनकी बुराइयां, उनके अंदर जो दुर्गुण है वो आप में आ जाता है। आधा खाया हुआ फल या मिठाइयाँ आधा खाई हुई फिर से नहीं खाया जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है।
अब मान लेते हैं खाना खाते खाते आप उठ गए हैं और दोबारा से बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसा भूलकर भी ना करें, क्योंकि ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो तो ऐसे जगह में भूलकर भी भोजन ना खाएं। अगर कोई महिला रजस्वला है यानी पीरियड में है और वो भोजन परोसती हैं, भोजन बना देती हैं, तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। कोई पशु या कुत्ता आपका भोजन छू देता है, कई बार पालतू जानवर को लोग साथ में बैठकर खिलाते हैं, पर आप ऐसा मत कीजिएगा। श्राद्ध का निकाला हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। बासी मुंह भोजन तो भूल कर भी ना करें और मुंह से फूंक कर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन में बाल हो तो ऐसा भोजन परित्याग कर देने में भलाई है। अगर लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे और खाने को दे दें, अगर अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन आप करते हैं तो ये भी आपकी मुश्किलों को बढ़ा देता है। किसी भी कंजूस व्यक्ति का, राजा का, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन आपके शरीर में नहीं लगेगा। भोजन करते के समय कुछ नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, जैसे कि मौन रहे, रात में भरपेट भोजन ना खाएं, अगर आपको खाना खाते समय बोलना भी हो तो अच्छी बातें बोलें, और भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। जो गृहस्थ हैं 32 ग्रास से ज़्यादा भोजन ना करें। पहले मीठा भोजन करें, फिर नमकीन और अंत में कड़वा भोजन करें तो सर्वोत्तम होगा। भोजन के पश्चात क्या करें? देखिए, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए, कुछ समय रुक जाएं। भोजन के बाद दौड़ना, बैठना, टॉयलेट जाना ये भी नहीं करना चाहिए, आप पहले कर लें तो उत्तम है। भोजन करने के बाद रात के समय क्या ना खाएं? देखिए, रात में दही, सत्तू ये 2 चीज़ तो भूल कर भी ना खाएं, लक्ष्मी खड़े खड़े आपके घर से वापस चली जाएगी। तिल भी नहीं खाना चाहिए रात के समय, इससे भी लक्ष्मी नाराज होती है, शनि भी पीड़ित हो जाते हैं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए और खट्टे चीज़ें, मछली, कटहल इन चीज़ों को एक साथ मिक्स करके दूध के साथ कम से कम ना खाएं। शहद और घी का समान मात्रा में सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये तो थी सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि भोजन कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या नियम है। तो भोजन करने से पहले आपको स्वच्छ रहना है, भगवान को प्रणाम करना है और किचन में बैठकर भोजन खाने का आप ऐसा इंतजाम करें। और दूसरी बात, जैसा कि हमने आपको बताया, किसी का जूठा नहीं खाएं, उम्र कम होती है। साथ ही जो श्राद्ध का भोजन होता है, माना जाता है उस भोजन को खाने से आपका पुण्य घटता है। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे तब तो कोई भोजन ही ना करे, श्राद्ध में लोग बेकार खिलाते हैं। देखिए, खिलाइए, आप गरीबों को खिलाइए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो जाएंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो लोग अपने नियम फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आपके आत्मा को हम आहत नहीं करना चाहते, माफ़ कीजिएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।